वैभव सूर्यवंशी को श्रीलंका आई ने जब पिछले मैच में टोका था, छेड़ा था, तो यह तय था कि वो ठोकी जाएगी, पर यह पता नहीं था कि फादर्स डे के दिन वैभव सूर्यवंशी हनुमान जी की तरह लंका दहन कर देंगे, और वही हुआ। इंडिया आई ने 377 बनाए, जो काफी कम लग रहे हैं, क्योंकि एक समय जब वैभव बैटिंग कर रहे थे तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो 900 और 925 दिख रहा था। लेकिन फिर भी अनुकूल राय, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, इनकी बल्लेबाजी के बाद यह तय था कि इंडिया ने जब 377 बनाया तो मैच हमारा है, और हुआ। श्रीलंका 311 पे आउट हुई और इंडिया ए जो है वो 66 रनों से मैच जीत जाती है। मतलब वैभव का सिंपल सॉर्टेड है, भाई हमको छेड़ोगे ना तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। हम कहे भी थे पिछले मैच में कि वैभव को यही करना चाहिए, बल्ले से जवाब दो, मुंह से कमजोर आदमी जवाब देते हैं। प्रफुल्ल हिंगे ने जब छेड़ा था तो वैभव ने उसके साथ जो किया था वो हम सबको याद है, और श्रीलंकन प्लेयर ने तो गाली गलौज की थी, उनसे तो बनता था। वैसे बनता वैभव का हर बार नॉकआउट मैच में शानदार परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि इससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में 80 पे 175 ठोका था। एसआरएच के सामने 29 गेंदों पर एलिमिनेटर में 97 था, जीटी के सामने क्वालिफायर में 47 पे 96 था, और अब जो ट्राई सीरीज चल रही थी तो 29 गेंदों पर 94 रन। मतलब मैच खत्म, टाटा गुड बाय। प्रियांश आर्या मुझे बहुत पसंद है, लेकिन प्रियांश आर्या वैभव के सामने आज ऑर्डिनरी लग रहे थे। तिलक वर्मा की बैटिंग टेस्ट मैच की बैटिंग लग रही थी। वैभव जब खेल रहे थे और वैभव के जाने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार कितना जमीन आसमान का फर्क है। और वो जायसवाल का जो कॉन्फिडेंस गिरा था, उसके लिए मैं जायसवाल को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, क्योंकि चाहे वो प्रियांश आर्या हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, या बाकी जितने प्लेयर, वो सब ऑर्डिनरी प्लेयर नजर आ रहे थे वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के साथ। और वो स्टार्ट से की। प्रियांश आर्या ने 29 गेंद खेली, 39 रन बनाए। प्रियांश बहुत तगड़े प्लेयर है, लेकिन उतनी ही बॉलों पर वैभव ने 94 बनाए। ऋतुराज ने 51 बनाए 40 गेंदों पर। तिलक ने 90 गेंद खेली, 67 बनाए। अब आप सोचो क्या बल्लेबाजी है वैभव सूर्यवंशी की। द मैन, द मिथ, द वैभव सूर्यवंशी। मतलब एक बिहारी 100 पर भारी। एक्चुअली ये वैभव सूर्यवंशी की लिखी लाइन है। तबाही मचा दी भाई साहब, तबाही। और तबाही का असर था कि श्रीलंका खत्म हो गई। श्रीलंका ने कोशिश की, 311 बनाए, उनकी साइड से भी कई प्लेयर ने जोर लगाया, 50 रन बनाए, 60 रन बनाए, लेकिन उतना कमाल नहीं आया। आज यश जो थे उन्होंने अपना यश बिखेरा और 7 ओवर 45 रन देकर 3 विकेट निकाले। एक्चुअली बिहारियों का दिन भी था। अनुकूल रॉय ने बैट से अच्छा किया, पहले बैटिंग में अच्छा किया, फिर बाद में गेंदबाजी में भी तगड़ा किया और 9 ओवर 42 रन देकर 2 विकेट निकाला। एक कैच जो वैभव ने पकड़ा था अनुकूल की बॉल पर, उसमें लोग कह रहे थे कि बिहारी मूवमेंट है जी, लेकिन इनके साथ ये होना था श्रीलंका के साथ। श्रीलंका वाले थोड़ा ज्यादा कर गए थे, और वैभव के साथ अगर आप ज्यादा करोगे तो फिर आपको मिलेगा, ये तय था और ये होना था। इंडिया ये जो है वो बीते मैच में हारी थी। श्रीलंका वाला मैच जो था वो क्लोज मैच था, और उस मैच के बाद जितना तमाशा हुआ था वो लग रहा था कि भाई साहब कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, और हो गया। बहुत सही मैच पर वैभव सूर्यवंशी ने जवाब दिया। जवाब वैसे केवल बाहरी आदमी को नहीं दिया, घर में भी दिया। बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे भाई साहब 3-4 मैच से लगातार फ्लॉप है, इंडियन पिच पे चलता है, आईपीएल में चलता है। वैभव ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमको ना सिखाओ। जिस बॉलर ने पिछले मैचेस में परेशान करके एटीट्यूड दिखाया था, आज सब कुछ, और इतना मारा कि सामने वाली टीम का आदमी आके पीठ थपथपा के जा रहा है कि यार तुम हो यार। मतलब आप सोचो ना, किसी के घर में घुस के उसको मार के आओ और वो आके आपकी पीठ थपथपाए, ये होता है इज्जत का। वैसे सीरीज में ऋतुराज और तिलक ने भी अच्छा किया। ऋतुराज ने 274 बनाए, तिलक वर्मा ने 275 बनाए। थोड़े स्ट्राइक रेट को लेकर के क्वेश्चंस रहे हैं कि आपका स्ट्राइक रेट कैसा रहा, क्या रहा, बट ओवरऑल इंडिया जो थी वो कमाल थी। वैभव सूर्यवंशी कमाल थी। 28 गेंद 38 रन, 22 गेंद 44 रन, 14 गेंद 21 रन, और फाइनल मैच व्हाट परफॉर्मेंस, व्हाट हैपेंड। 29 गेंद 94, 11 गेंदों पर 50 रन। मतलब मैंने युवराज सिंह का 12 गेंदों 50 देखा था। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि कोई 11 गेंदे 50 मार सकता है। इतना तगड़ा प्लेयर है, 11 गेंदों 50। अद्भुत यार, ये लड़का अलग है यार, अद्भुत है। सबसे बड़ी बात है नॉकआउट मैचेस में इतनी बड़ी परफॉर्मेंस होना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब आप अगर नॉकआउट मैचेस में इतना जबरदस्त खेल रहे हो तो फिर ये बता रहा है कि आप अलग लेवल के प्लेयर हो। अगर आपने तिलक वर्मा जैसे प्लेयर को ऑर्डिनरी प्लेयर दिखा दिया कि आपके सामने वो ऑर्डिनरी लग रहा है, तो इट डिफाइंस कि वैभव सूर्यवंशी अलग लीग का लड़का है। 10 चौका 8 छक्का, मतलब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इनिंग लिस्ट करके। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका गलत आदमी से भिड़ गई, बिहारी गिल से भिड़ गई। भाई मतलब अलग लौंडा है यार, ऐसा कोई तोड़ नहीं। ये लड़का अलग बना है। नेवर मिस विद वैभव सूर्यवंशी। जो भाई साहब इससे भिड़ा वो बवाल कर गया। इस बार तो पूरा लंका दहन कर गया। मतलब कहां लोग कह रहे थे कि भाई साहब इंडिया जीतेगी, हारेगी, और आप देखिए। अच्छा लौंडा बता के मारा, ये भी नहीं, कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला, आज 29 गेंद पे 94 रन ठोकर, 324 का स्ट्राइक रेट था। जब वो बैटिंग कर रहा था उस वक्त ऐसा लगा सब बंद कर दो,
सब बंद कर दो। 324 का स्ट्राइक रेट आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये पहली बार नहीं है इसका। आप अगर देखोगे 90s वाला स्टैट, मतलब एक मीम कोई बनाया कि जैसे तेंदुलकर बार बार 90s में आते थे, ये लौंडा 15 साल में उतना कर लिया। 38 गेंद 93, 29 गेंद 97, 47 गेंद 96, 29 गेंद 94। अलग आदमी भाई साहब, 4 बार 1 महीने के अंदर ये लौंडा 90s पे आउट हो चुका है। और बड़े मैचेस में देखो, अंडर 19 वर्ल्ड कप मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर, एलिमिनेटर में रन, क्वालिफायर में रन, अब ट्राई सीरीज में क्या नाम है मैन ऑफ द मैच। श्रीलंका वाले सोच लो कहां भिड़ गए। कह रहे थे ना फ्लैट ट्रैक बुली, गो बैक किड, कहां जा तो रहे ट्रॉफी लेके। खत्म, टाटा, गुड बाय, हो गया।